अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी देगी बिरयानी बीफ की। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये हाफ़ के जी मैंने बीफ लिया है और इसको बॉईल कर लिया है नमक डाल के, क्योंकि बीफ देर में गलता है। तो मैं इसके साथ मसाले के साथ नहीं गलाती, इसको काला हो जाता है ये, तो मैं इसको अलग से उबाल लेती हूँ गोश्त को। तो ये किया है मैंने इसका। 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 4 बड़े टमाटर हैं, इसको भी मैंने काट लिया है लंबाई में। ये 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको भी मैंने काट के बॉईल कर लिया है कलर डाल के। अच्छा, ये मसालों में जाएंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून भर के नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और हाफ़ टीस्पून हल्दी है, 1 पाव दही है मेरे पास। और ये मैं दम पे जब लगाऊंगी तो इसमें फूड कलर डाल के उसको उसमें भी इस्तेमाल करूंगी और उसमें मसाला बनाते वक्त भी यूज़ करूंगी इसको। ये 12 आलू बुखारे हैं, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये बिरयानी मसाला है। बिरयानी मसाले की रेसिपी आप मेरी चिकन मसाला बिरयानी में देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाने का तरीका बताया है, तो ये रेसिपी आप उसमें से देख सकते हैं मेरी। तो ये 2 टेबल स्पून जाएंगे इसमें। पुदीना है 1 गड्डी, हाफ गड्डी हरा धनिया है और 10-12 हरी मिर्चें हैं। अच्छा, ये गरम मसाला जाएगा इसमें। 1 तेज़ पत्ता है, 3 छोटे दालचीनी के पीस हैं, 1 बड़ी इलायची है, जायफल जावित्री है, छोटा सा पीस ये जायफल का है, और ये 6 का वो हैं लौंगे हैं, 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून काला ज़ीरा है, बादियान का फूल है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ये जाएंगे मसाले इसमें। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ये 1 कप मैंने ऑयल लिया है और ये गर्म हो गया। अब मैं इसमें प्याज ब्राउन करूँगी। इसको अच्छा सा गोल्डन कलर देना है प्याज को। अच्छा, ये प्याज हमारी हो गई है, थोड़ी सी मैं कलर और दूंगी इसको, फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल रही हूँ, तेल लगाते वक्त डालूंगी मैं इसमें। अब इसमें ये साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा भूनेंगे इसको, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और अब ये टमाटर डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, 2-3 मिनट के लिए इसको कवर कर रही हूँ मैं, ताकि टमाटर गल जाए। और आँच हल्की कर रही हूँ इसकी मैं। अच्छा, ये 2-3 मिनट हो गए हैं, अब मैं देखती हूँ इसको, टमाटरों को। गल गए ये अच्छे से हमारे टमाटर। और थोड़ा मैं इसको इस तरह से मैश कर दूँ। अब ये इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। दो टेबल स्पून ये वाला मसाला, बिरयानी मसाला। मिक्स करेंगे इसको। अब ये दही डाल रही हूँ इसमें। और इसको भूनेंगे थोड़ा दही के साथ।
अच्छा, अब ये इसमें गोश्त डाल रही हूँ मैं। आलू बुखारे, आलू, और ये थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया इस वक्त डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि आलू भी गले हुए हैं हमारे, गोश्त भी गला हुआ है, बस मसाला उसमें बीफ में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मसाला तैयार है हमारा। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि इसमें बीफ में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। अच्छा, राइस के लिए मैंने ये पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें नमक डाला है, साबुत गरम मसाला डाला है, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची और थोड़ा सा पत्ते मैंने पुदीने के डाले हैं इसके अंदर। अब इसमें उबाल आ गया तो मैं हाफ़ के जी राइस मैंने भिगोए हुए थे, बासमती राइस है ये, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें। और 80% इसको मैं बॉईल करूँगी। जब ये बॉईल हो जाएंगे तो मैं इसको छान लूँगी। ये मैंने राइस बॉईल कर लिए हैं और आधे अभी छन्नी में है, आधे से ज़्यादा, और ये एक लेयर है नीचे। दही में मैंने जो बचा था उसमें फूड कलर डाला है इसमें, तो मैं ये डालूँगी। ब्राउन प्याज डालूँगी इसमें। ये हरा धनिया, पुदीना, और अब ये मैं मसाला डाल रही हूँ इसमें बीफ का। ये पुदीना, हरा धनिया, ब्राउन प्याज, मसाला, और ये बाकी बचे हुए राइस डाल रहे हैं इसमें। अच्छा, ये केवड़ा है 3 टेबल स्पून। ये ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल में 2 चमचे डालूँगी इसमें। ये सर्विंग स्पून से डाल रही हूँ मैं 2। ये फूड कलर डालेंगे इसमें, और ये ब्राउन प्याज। और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। जी 20 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए दम पे। अब मैं चेक करती हूँ इसको। ये देखें, राइस बहुत अच्छे से दम आ गए हैं। और अब मैं इसे डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, तो ये हमारी देगी बिरयानी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और इस वक्त मेरा पूरा किचन लाउंज सब महक रहा है इसकी खुशबू से। और जितनी अच्छी देखने में लग रही है, इससे ज़्यादा बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। और अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।